सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको बहुत ही शानदार और दमदार जानकारी देने वाला हूँ ड्रीम के बारे में। अपने सपने क्या हैं, पावर ऑफ ड्रीम। वेलकम टू ड्रीम पावर। आपके सपनों की पावर में स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सपने तो हर कोई व्यक्ति देखता है। ऐसा कोई नहीं है जो आज तक सपने देखता ही नहीं है। लेकिन लोग क्या है, सपनों का पीछा नहीं करते। अगर जिस दिन से अगर लोग सपनों का पीछा करने लगेंगे तो सपने इजीली उनको अचीव कर सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ड्रीम और गोल में क्या अंतर है। ड्रीम तो वो जो हम खुली आंखों से देखते हैं। अगर हम खुली आंखों से सपने देखेंगे तो उनको हम गोल में बदल सकते हैं। अगर हम सोई हुई आंखों से अगर हम सपने देखेंगे ना, तो दोस्तों हम ज़िंदगी में कभी भी उनको गोल में नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी खुली आंखों से सपने देखने होंगे अगर आपके ड्रीम को गोल में बदलना है तो सबसे पहले तो अगर हम खुली आंखों से सपने देखते हैं तो मान लो जैसे मैंने एक सपना देख लिया कि जैसे मेरे को 6 महीने में एक लैपटॉप अचीव करना है। तो अगर मैं उस लैपटॉप को अचीव करने के लिए अगर मैं तारीख फिक्स कर दी कि 6 जुलाई को मेरे को लैपटॉप अचीव करना, तो जैसे ही तारीख फिक्स करने से मेरा जो ड्रीम था वो गोल में कन्वर्ट हो गया। वो 6 जुलाई मेरा गोल हो गया और उस तारीख को मेरे को अचीव करना ही करना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने किसी भी ड्रीम को गोल में बदल के उसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज नॉर्मली बेसिक बात करेंगे ड्रीम पर। तो मैं स्क्रीन में एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। जैसे जैसे मैं स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा वैसे वैसे दोस्तों लगभग ऐसी जानकारी बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा कि आपके एक एक सब आपके जीवन में कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी वांट इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। दोस्तों, आज बात करूं तो हर कोई अपने जीवन में, ऐसे तो है नहीं कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। आज दोस्तों हर कोई अपने जीवन में मान सम्मान, लाखों करोड़ों रुपए, बड़ी कारें, बड़ी बंगले, हर कोई चाहता है ये चीज़ें। मान सम्मान, सुख सुविधाएं, फैमिली की सिक्योरिटी, बच्चों की अच्छी शिक्षा, ये हर कोई चाहता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही हम छोटे होते हैं 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो अपने 12वीं तक के जैसे हम नौकरी नहीं लगते उससे पहले अपने सपने क्या बहुत बड़े होते हैं। अपने सपने हम ये सोचते हैं कि यार जैसे मैं ये पढ़ाई करके मैं मान सम्मान पाऊँगा, रिकॉग्नाइजेशन करूँगा, बड़ी कारें लूँगा, मैं बंगला खरीदूँगा, डिलीवरी रखूँगा, अच्छी वाइफ के लिए डिलीवरी लूँगा, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिलाऊँगा, फॉरेन विदेश की ट्रिप जाऊँगा बीच बीच में घूमने, बैंक बैलेंस बैंक में करोड़ों रुपये रखूँगा, टाइम फ्रीडम रहूँगा, यानी कि मेरे पास टाइम रहेगा घूमने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागूंगा, मेरे पास पैसे ढेर सारे होंगे। सिक्योरिटी रखूँगा। तो यानी कि जब हम नौकरी नहीं लगते तो अपने सपनों का सर्कल वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ही हम 12वीं कर लेते हैं या कॉलेज ग्रेजुएशन करते हैं तो जैसे ही हम कंपटीशन में आते हैं और लोगों की भीड़ को देखते हैं और हम छोटी मोटी थोड़ा बहुत कंपटीशन फाइट भी करते हैं तो छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। और उस नौकरी में हम जाते हैं तो अपने सपने की सर्कल देखते हैं कि उसमें तो 10-20 हज़ार रुपये हमें हमारी सैलरी है। और जो हमने अब तक जीवन में जो सोच रखे सपने वो तो काफ़ी बड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर अपनी जो सोच है उसमें जो सैलरी है उस इनकम को तो हम सर्कल को बढ़ा नहीं पाते। तो हम क्या अपने सपनों के सर्कल को छोटा कर देते हैं। इनकम को सर्कल को बढ़ाने के लिए तो हमें क्या हमारे दिमाग को यूज़ करना होगा। तो हम अपने दिमाग को तो यूज़ करते नहीं और अब जो सपने हमने जो पहले सेट किए थे उनको हम एक एक करके खोने लगते हैं। जैसे बताना चाहूँगा, जैसे कि मान सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं, बिना मान सम्मान के काम चला लेंगे। बड़ी कार की कोई ज़रूरत नहीं, अल्टो या स्विफ्ट डिज़ायर से काम चला लेंगे। बैंक बंगले की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से छोटे घर में ठीक है। डिलीवरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, बड़ी स्कूलों में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विदेश में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम फ्रीडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी चाहिए, जब पैसे नहीं तो सिक्योरिटी किस बात की।
तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने सपनों को एक एक करके हटाते जाते हैं। तो इस तरह जब उनके सपने बिल्कुल न के बराबर हो जाते हैं और उनके सपने इनकम के बराबर हो जाते हैं, तो उनका इनकम का सर्कल उनको बड़ा दिखने लग जाता है। उनको लगता है वाह यार, मैं तगड़ी इनकम कमा रहा हूँ, आज मैं 15-20 हज़ार कमा रहा हूँ, बढ़िया इनकम है। क्योंकि उसके बढ़िया इनकम इसलिए लग रही है क्योंकि उसके सपने न के बराबर हो गए। तो हमें दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है दोस्तों, ये बात याद रखना। अब दोस्तों बताते हैं, अगर हमें हमारी इनकम का सर्कल अगर हम बड़ा कर लिया ना, तो अपने सपने ज़रूर हम जो जितने भी हम बचपन में जो सपने देखे थे ना, उनको हम इजीली तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब बताना चाहूँगा, सही मंजिल के लिए सही वाहन का होना ज़रूरी है। हमें अगर चाँद पर जाना, तो जाहिर सी बात है हमें चाँद पर हम साइकिल, कार या बाइक से तो नहीं जा सकते। हमें चाँद पर जाना तो हमें रॉकेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो यही है कि दोस्तों, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेस अचीव करना है, तो हमें एक सीढ़ी पार करके ही जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आज हमने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया और हम कल ही करोड़पति बन जाएं, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें एक सीढ़ी को पार करते हुए 1-2-3 साल लग सकते हैं उस सीढ़ी को पार करने में, लेकिन हमें गारंटी है कि दोस्तों उसमें हमें ज़रूर अचीवमेंट मिलेगा। ड्रीम एंड सेट योर गोल। APJ अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही शानदार बात बोली है, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। अब मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि 64% ऐसे लोग हैं जिनके लक्ष्य ही नहीं होते। इंडिया की बात करूँ तो 64% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो मात्र जीवन में आए हैं सुबह शाम 2 टाइम की रोटी खाने के लिए और मस्त हैं। बी ग्रुप के लोगों की बात करूँ तो 33% लोग आते हैं जिनके लक्ष्य तो है, लेकिन उससे कोई निर्धारित नहीं है। जैसे उनको पता ही नहीं है उनको कब अचीव करना है, कब, यानी कि उन्होंने लक्ष्य तो बना दिया कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी, लेकिन पता नहीं कब लेनी, अगले साल ऐसे, अगले साल ले लेंगे, अगले साल, ऐसे करते करते उनकी कोई निर्धारित नहीं है। और ग्रुप सी की बात करें तो 3% लोग ऐसे हैं जिनके लक्ष्य स्मार्ट हैं, यानी कि वो 3% ही हैं लोग जो अपने लक्ष्य को आसानी से पार कर लेते हैं। और वो 3% लोग हैं जो आज सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों के है ना लक्ष्य स्मार्ट है ना, वो ही आज सबसे ज़्यादा अमीर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना, ये वो सिद्धांत है जो लोगों की सोच हकीकत बनती है। दोस्तों, अगर जो व्यक्ति एक ही चीज़ के बारे में अगर बार बार उसी के बारे में सोचता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ वो आकर्षित हो रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल भी ये करता है कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। थॉट बिकम थिंग। आपकी सोच, आपके विचार हकीकत बनते हैं। अब स्मार्ट गोल की बात करूँगा, हाउ टू सेट गोल। हम अपने गोल को कैसे सेट करें। स्मार्ट जिसमें बात करूँगा, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। तब बात करते हैं स्पेसिफिक। हमारा गोल हमेशा ही स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए मतलब कि हमारा इस प्रकार का गोल होना चाहिए कि जैसे मैंने गोल सेट कर लिया और मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत सारी ड्रेसें चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, यानी ऐसे गोल नहीं रखने हमें। इसमें हम बिल्कुल ये कि भी स्पष्ट नहीं कि हमें कितना अमीर बनना है। दूसरी बात करूँ तो मिजरेबल, जिससे मापा जा सके कितने समय में, कितने दिनों में मुझे अगले 2 महीने के बाद में 10,000 रुपये पर महीने कमाने हैं, तो हम इसको आसानी से माप सकते हैं। अटेनेबल, जिससे प्राप्त किया जा सके। अभी बात करें तो आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे 2 महीने में ऑडी चाहिए, मुझे 2 महीने में डायमंड बनना है, मुझे 2 महीने में क्या 1 साल में 10-15 करोड़ रुपए चाहिए।
तो दोस्तों ये जो चीज़ जिसमें आप कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऐसे रखना है जिसे हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो लेवल है काम करने का उसी के इर्द गिर्द के हमें अपने गोल सेट करने हैं। और चौथी बात करना रिलेवेंट, संबंधित होने चाहिए कि जैसे कि हम काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और हमने गोल सेट कर लिया क्रिकेट का कि मुझे आगे आने वाले 6 महीने में विराट कोहली जैसी बैटिंग करनी है और इंडिया की क्रिकेट टीम में ज्वाइनिंग लेना है, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और जैसे कि ऐसे कर लिया कि मुझे एक्टर बनना अगले 1 साल में एक्टर बनना और काम नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है। इसलिए इससे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो ना उस क्षेत्र से रिलेटिव भी आपके गोल होने चाहिए। टी फॉर टाइम बाउंड, समय सीमा में। ऐसे नहीं कि गोल आपने सेट तो कर दिया लेकिन उसका कोई टाइम नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ऐसे कि इन्फिनिटी कर दिया कि कभी भी प्राप्त हो गया तभी अपना ठीक है। तो हमें उसको टाइम नोट कर लेना चाहिए कि हमें इतनी तारीख को। दोस्तों टाइम नोट करने से सबसे बड़ा बेहतरीन फ़ायदा ये है कि हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं कि हमारा दिमाग उधरी टाइम की तरफ जाता है कि यार 25 तारीख को मेरे को ही लेना है, 25 दिसंबर 2022 को एक गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तो इसके लिए अगर हमारा दिमाग उस पर फोकस करेगा तो हमारा काम करने का मन, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसके काम के प्रति उजागर होगी और हम काम करने के लिए फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अगर हम बीच बीच में ऑफ भी हो जाते हैं और हमने टाइम फिक्स किया हुआ और लोगों को बताया कि भाई मेरे को इस तारीख को ये लेनी है, तो हमारा मोरल डाउन होने से पहले हम एक्टिव हो जाएंगे। SML गोल, स्मार्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। 3 तरह के गोल होते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म, स्मार्ट, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये 3 शॉर्ट टर्म में वो गोल होते हैं जिनको हम 3 से 6 महीने में आसानी से पा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में अगर आपने शुरुआत कर ली और आपने स्टार्टिंग में ही आपको बड़े गोल रख दिए, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आपने स्टार्टिंग में बड़े गोल रख दिए, जैसे कि मेरे को तो लग्जरी कार चाहिए भाई स्टार्टिंग में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें इसमें कम से कम स्टार्टिंग में स्मार्ट गोल, छोटे गोल रखने जिसे हम 3 से 6 महीने में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि हम ड्रेस, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रीज़र, AC, इनको हम 3 से 6 महीने में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया इसमें स्मार्ट गोल। मिडिल गोल की बात करूँ तो मिडिल टर्म के गोल है जिसमें 6 से 2 साल लग जाते हैं। ये वो गोल जिनमें बाइक, कार, डिलीवरी, हॉलीडे विथ फैमिली इन इंडिया, यानी कि बिजनेस में हम 6 महीने से 2 साल तक करेंगे तो हम आराम से बाइक, कार, डिलीवरी, हॉलीडे इनको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तीसरे टर्म की बात करूँ तो ये है 2 से, हम अगर किसी क्षेत्र में 2 साल तक टिकते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे की जो भरमार है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ से हम लग्जरी कार, बंगला या अपनी फैमिली के साथ विदेश घूमने की टर्म ऐसे भी गोल हम रख सकते हैं। तो दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि हमें गोल हमारे काम और हमें कब से स्टार्ट किया उसके हिसाब से हमें गोल सेट करने हैं। आज ही हमें बिज़नेस को स्टार्ट किया और हम उसी बिज़नेस में स्टार्ट होते ही हमने ऐसे गोल रख लिए जिसको हम 3 से 6 महीने में पा ही नहीं सकते हैं। अगर हम 3 से 6 महीने में कोई बंगले का गोल रख दे तो जाहिर सी बात है वो नहीं पा सकते हैं। तो हमें दोस्तों कृपया करके ऐसे गोल रखने जिनको हम इजीली तरीके से पास करें। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म 3 टर्म के गोलों का बखूबी याद होना चाहिए कि हमें इस तरह के गोल उपयोग में लेने हैं। दोस्तों यही थी मेरी आज ड्रीम के बारे में जानकारी। दोस्तों यकीन मानता हूँ कि आपके समझ में आई है और मैंने भी बहुत कोशिश की कि आपको बेहतरीन और बहुत इजी तरीके से समझाऊँ। दोस्तों मैं ऐसे चटक बड़क तरीके से तो समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिल्कुल मैं सोचता हूँ एक एक शब्द को बिल्कुल इजीली तरीके से समझाऊँ। और दोस्तों अगर हम जब सपने देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको गोल में बदलेंगे और गोल में अगर जब हमने सपने बदल ही दिए तो उनको अचीवमेंट करने के लिए हमें डेली उन पर फोकस करना होगा। अगर हम एक ही गोल के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया या विश्व के किसी भी कोने में अगर हम काम करेंगे तो उस गोल को हम इजीली तरीके से पा लेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमें कंटिन्यू उस गोल पर फोकस करते हुए मेहनत करनी है तो ताकि उस गोल की और हमारी जो दूरियां हैं वो कम होने लगें और हम गोल को इजीली तरीके से अचीव कर सकें। इसके लिए हमें दोस्तों उस गोल के लिए
पर्टिकुलर एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और उसी टाइम टेबल के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे अपना गोल हमारे नज़दीक आते जाएगा और एक दिन हमें उसे अचीव कर लेंगे। और दोस्तों हमने गोल तो सेट कर लिया और उस गोल को सेट करके रख दिया और हमने काम बिल्कुल बंद कर दिया और उसके बारे में छोड़ा नहीं, हम दूसरी और कहीं फंस गए और कई तरीके से सोचने लगे, तो दोस्तों फिर वो गोल अपना पड़ा ही रह जाएगा, गोल का गोल ही रह जाएगा, गोल में होल हो जाएगा और गोल में होल किसी काम का नहीं होता फिर दोस्तों। तो इसलिए हमें, अगर हमने गोल बना ही लिया तो हम गोल की तरफ, हमें गोल के लिए काम करना होगा। अगर हम दोस्तों गोल के लिए काम करेंगे तो गोल का गोल रहेगा, अगर गोल के लिए काम नहीं करेंगे गोल होल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही थी जानकारी। थैंक यू सो मच।